हाँ तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से सब तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। प्रीवियस वीडियोस में हम जो प्रॉपर्टी पढ़ते थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाता था। आज हम सभी तरह की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम फिर से सब एक साथ प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, अब आगे नहीं लिखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बढ़िया तरीके से लिखा देते हैं। तो सब पहली प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। यहीं से चले थे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b to a fx dx। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि if a less than c less than b then integral a to b fx dx is equal to integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी किंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। फिर इसी का जनरलाइजेशन पढ़ा था कि इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx। सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रल माइनस a to a fx dx is equal to 2 0 to a fx dx। कब था? जब x f इवन फंक्शन था, मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता था। 0 कब था? जब x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन का साइन बदल जाता था, मतलब एफ एक्स ऑड फंक्शन था। एक और बढ़िया सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 to 2a fx dx is equal to 2 0 to a fx dx। कब होता था ऐसा? जब f 2a minus x is equal to fx हो जाता था। 0 हो जाता था कब? जब f 2a minus x is equal to minus fx हो जाता था। इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में बिठा के रखिए। इनकी मदद से अभी हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे उन्हें जेईई एडवांस तक ले जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट जीरो टू पाई अपॉन 2 log sin x dx is equal to 0 to pi upon 2 log cos x dx is equal to pi upon 2 log 1 upon 2। एक बेहतरीन क्वेश्चन। कंपटीशन में कई क्वेश्चन इसी आखिरी में जाकर इसी में रिड्यूस होते हैं, तो कंपटीशन के लिए इसे ऐसा याद कर लीजिए। लीजिए साहब, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 2 log sin x dx। 0 से लेके a जैसा हो तो किंग प्रॉपर्टी लगा दो। we know that इंटीग्रल 0 to a fx dx
इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx। बोलो, लिख सकते हो। Therefore I is equal to 0 to pi upon 2 log sin pi upon 2 minus x dx। चले ऐसा लिख लिया, इस तरफ का मिटा दें। This implies I is equal to 0 to pi upon 2 log cos x dx। देखो तो एक रिजल्ट तो बन गया। 0 to pi upon 2 log sin x dx is equal to 0 to pi upon 2 log cos x dx। क्यों ना 1 और 2 को ऐड कर दें। On adding 1 and 2 we get तो देखना i और i मिलकर 2i। 0 to pi upon 2 log sin x प्लस log cos x और dx। पर देखो log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn, लिख देते हैं। बट log m प्लस log n इज इक्वल टू लॉग mn। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल देता है। Therefore 2i is equal to 0 to pi upon 2 log sin x into cos x dx। लिखे ऐसा। देखना इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 0 से लेके पाई अपॉन 2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अरे 2 sin x cos x sin 2x बनेगा। देखो इसे ऐसा कर दे, 0 to pi upon 2 log sin 2x dx माइनस 0 to pi upon 2 log 2 dx। सोचो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, लिख देते हैं। सिंस log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। देखो ये i बन जाता अगर अकेला log sin x होता, पर क्या हमारे पास अकेला sin log sin x है, यहाँ तो log sin 2x है, तो क्यों ना 2x को t रख दें। रख दें, चलो पुट कर दो तो जरा। पुट 2x is equal to t, therefore dx is equal to half dt। Also when x is equal to 0 t is equal to 0। when x is equal to pi upon 2 t is equal to pi। बना, रखो तो जरा। therefore 2y is equal to dx की जगह हाफ dt था, 0 to pi log sin t dt माइनस log 2। देखना ये पाई अपॉन 2 बन गया इंटीग्रेट होके। बोलो सही। अब फिर से एक दिक्कत हो गई, अरे अगर लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2 होती तो ये आई होता। यहां तो लिमिट 0 टू पाई है, जरा देखना। बट log sin पाई माइनस टी इज इक्वल टू log sin t लिख सकते हो। अगर अपर लिमिट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो सेवंथ प्रॉपर्टी बोलती थी कि लिमिट को आधा किया जा सकता है। तो यहां हम लिमिट को आधा कर सकते हैं। ये लो
0 to pi upon 2 log sin t dt माइनस पाई अपॉन 2 log 2। बोलो, लिख दे ऐसा, अच्छे से जमा लो। अब जरा देखना, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, ये 0 से लेके पाई अपॉन 2 log sin x dx प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 log 1 अपॉन 2। अरे ये माइनस पावर बन जाएगा log। यहां देखो हमने यूज किया कि a से लेके b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a से लेके b एफ टी डी टी। बोलो, कोई दिक्कत? कहीं आई तो नहीं बन गया? लिख दे। तो दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू i प्लस पाई अपॉन 2 log 1 अपॉन 2। यहां से लिख सकते हो कि i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 log 1 अपॉन 2। जरा 1 2 और 3 को मिला लो, पूरा का पूरा आंसर बन गया कि नहीं? बोलो, बढ़िया क्वेश्चन, कर पाओगे इसे? कई क्वेश्चन बाद में जाकर इसी में रिड्यूस होते हैं, तो कंपटीशन के लिए इसे ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखें। मिटा दे इस तरफ, चलो पूरा ही मिटा देते हैं अब तो। लिखो तो जरा, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to pi upon 2 sin 2x log 10x dx। देखो, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, एक शानदार क्वेश्चन। लो साहब, let I is equal to 0 to pi upon 2 sin 2x log 10x dx। फिर से किंग प्रॉपर्टी लगा दो। क्या जानते हो? बट इंटीग्रल 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx। Therefore I is equal to 0 to pi upon 2 sin 2 x की जगह क्या लिखोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। देखना जरा, ये 0 से लेके पाई अपॉन 2, ये साइन लिख दें पाई माइनस 2x। बोलो, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कहीं कॉट एक्स तो नहीं होता है? देखो, साइन पाई माइनस 2x को साइन 2x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स था। तो ये 0 से लेके पाई अपॉन 2 साइन 2x log cot x और ये dx। इसे नंबर 2 लिख दो। 1 और 2 को ऐड करते क्या? चलिए सब, 1 एडिंग 1 and 2 we get। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये बोर्ड में कई बार आया। ये 2i इज इक्वल टू 0 to pi अपॉन 2। देखना, साइन 2x कॉमन निकल रहा है, ये बच रहा है log 10x प्लस log cot x और ये dx। लिख सकते हैं ऐसा? फिर से देखो, log m प्लस log n मतलब log m इंटू n। तो इसे क्या लिख दे? 0 to pi अपॉन 2, यह साइन 2x, यह log 10x इंटू cot x और ये dx।
लिख दें यहाँ कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। यहां से यूं लिख सकते हो कि 0 to पाई अपॉन 2 साइन 2x। देखना 10x इंटू कॉट एक्स मतलब 1 हो गया, और log 1 कितना, अरे log 1 कितना होता है, तो i इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर 0 है। अच्छे से लिख लो। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। मिटा दे। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इवेल्युएट 0 to pi upon 2 sin square x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, देखना। लेट i इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 sin square x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब एक बार हम बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को नहीं लिखेंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। बट इंटीग्रल 0 to a f x dx इज इक्वल टू लिख सकते हो 0 to a f a माइनस x dx। बोला कर सकते हैं ऐसा। Therefore, I is equal to 0 to pi upon 2 sin square pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx। बोलो sin pi minus x मतलब cos x, नहीं sin पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब cos x, और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब sin x। तो ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x dx। क्या कर दें, अब तो दिख रहा कि ऐड कर दो एक और दो को, नहीं। चलो सब, on adding 1 and 2 we get तो i और i मिलकर बन गए 2i इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मतलब 1, तो dx अपॉन sin x प्लस cos x। बोलो कर दे ऐसा कि नहीं। अब बोलो इसका इंटीग्रल कैसे करें। देखो हमने मेथड सीखी थी इसकी भी। साइन एक्स की वैल्यू 10 में रख दो, कॉस एक्स की वैल्यू 10 में रख दो, या फिर दूसरा तरीका देखना। साइन का कोफिशिएंट 1 है, कॉस का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसे। Therefore 2i is equal to, देखना रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे। 1 अपान रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपान रूट 2 कॉस एक्स। बोलो सही। देखना गलत तो नहीं लिख रहे हैं कुछ, नहीं। 1 अपान रूट 2 तो ये कैंसल होगा, सही। जरा देखो
इसे यूं लिख सकते हैं 1/√2 0 to π/2 dx अपन sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। बोलो कुछ गलत? देखना ये बन गया 1/√2 0 to π/2 dx अपन यह sin x प्लस π/4। सही। साइन को जरा ऊपर भेज दो तो बेचारा कॉसेक में बदल गया। कॉसेक x प्लस π/4 dx। कॉसेक का इंटीग्रल याद है क्या? log 10x/2 मत लिखना, नहीं तो π/8 बन जाएगा। कौन सा लिखोगे? log mod cosec x माइनस cot x। कहां से लेकर कहां तक चलना है? 0 to π/2 लिख दें। चलो साहब, तो ये 1/√2 बाहर, ये log mod cosec π/2 प्लस π/4 माइनस cot π/2 प्लस π/4। जरा 0 रखो तो माइनस log mod cosec π/4 माइनस cot π/4। बोलो लिख दे ऐसा। उस तरफ का मिटा दें। लिख लिया? ये लो। तो अब देखना i की वैल्यू क्या बन गई। Therefore 2i is equal to ये 1/√2। बोला तो cosec π/2 प्लस थीटा sec π/4। तो यह log mod sec π/4। फिर देखना cot π/2 प्लस थीटा मतलब माइनस टेन थीटा, तो प्लस 10 π/4 माइनस log cosec π/4 माइनस cot π/4। बोलो सही? ये 1/√2 log sec π/4 मतलब √2 प्लस 1 माइनस log √2 माइनस 1 लिख दें। अब मार्क लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि √2 1 से बड़ा है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो 1/√2 log √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 अरे log m माइनस n इज इक्वल टू log m/n। रेशनलाइजेशन कर दो तो 1/√2 log √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 1 बन गया। इस 2 को सामने ले आओ तो ये 2/√2 log 1 प्लस √2 ऐसा लिखते हैं। 2 से 2 को हटा दो। बोला इंटीग्रल की शानदार वैल्यू आ गई थी नहीं? तो ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रल पर आए प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हें जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।